जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग लेबर कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश, जिनका पहले कभी भी नहीं बना हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। ये अप्लाई करने का तरीका है, इसलिए इस टाइम बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का टाइम ये नवंबर दिसंबर होता है, और इसी टाइम जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी हो, पहले जो थी और या अब है, इसी समय जो सब्सिडी मिलनी होती है, यानी जो सहायता राशि मिलनी होती है, वो इसी टाइम मिलती है। तो अगर आप लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ है तो उसे रीन्यू कर लें, और नहीं बना है तो इस वीडियो को देख के अपना नया अप्लाई कर लें। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ला के सेट कर लें, ताकि इससे जुड़ी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, लेबर कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे ज़्यादा कुछ नहीं, एक सेकेंड, लेबर कार्ड दिल्ली, बस इतना लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी आपको इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए, जो ये वेबसाइट है ये लेबर कार्ड यानी दिल्ली के श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग लेबर कार्ड से जुड़ी सारी की सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कोई भी स्कीम आती है या गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट आने होते हैं, वो सब कुछ यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं फ्रेश एकदम न्यू लेबर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, ये आपको बता रहा है कि अगर आप लोगों का पहले कभी भी लेबर कार्ड बना था, उसे क्लिक करके सबसे पहले माइग्रेशन करें, फिर रिन्यू करें। लेकिन अगर जिन लोगों का बिल्कुल न्यू है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ये थोड़ी सी जो है बेसिक डिटेल हमें चाहिए होती है, अपने आप को एनरोल करने के लिए। एनरोल करने के लिए यानी कि हमें इससे लिंक होने के लिए, तो हम ये बेसिक सी जो डिटेल्स है ये भर लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर आधार कार्ड में जिस तरीके से आपका नाम है, सेम टू सेम वो लिख देंगे। और जो आपसे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर जो अवेलेबल मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आपका सेम टू सेम आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालेंगे, और पासवर्ड जो आप याद रख सकते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। तो मैं एक बार इसे भर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इनकी बेसिक जो डिटेल है वो भर दिया हुआ है, जैसे कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने डाल दिया हुआ है। और ये आप लोग खुद भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सी चीज़ है जो आप लोग खुद से भर सकते हैं। और इस पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसकी जो बेसिक डिटेल वो यहाँ पे वैलिडेट कर रहा है। उसके बाद ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग वैलिडेटिंग आधार डाटा, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाए आप। देखिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन डन हो गया। अभी ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। देखिए, अब ये लॉगिन हो गया यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसकी बेसिक जो डिटेल है वो मैंने कम्प्लीटली भर दिया हुआ है, ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। देखिए, सबसे पहले आप लोग जब इस पेज पे आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आर यू रजिस्टर्ड विद ओल्ड मैनुअल रजिस्ट्रेशन का जो लेबर कार्ड है वो क्या आप लोगों के पास है नहीं। क्योंकि क्या होता था ना, सबसे पहले जब लेबर कार्ड बनता था तो एक पासबुक के तरीके से एक लेबर कार्ड मिलता था जो हाथ से लिखा जाता था। अगर वो आप लोगों के पास है तो वो तो उसकी डिटेल यहाँ डाल के सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी लेबर कार्ड नहीं था तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एरो के ऊपर क्लिक करके इसमें यस और नो का ऑप्शन आएगा, वो नो कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देंगे अगर आपके पास कोई भी लेबर कार्ड नहीं है। नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम और मदर का नाम लिखना होगा। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं और छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और एक वीडियो अपलोड करना होगा, जो कि 3 सेकंड का होगा। तो वीडियो अपलोड करने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोग अपनी आईडी को फ़ोन के अंदर लॉगिन करें और फ्रंट कैमरे या बैक कैमरे के थ्रू पे आप लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने इनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। नीचे की तरफ में आएँगे तो आपसे पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस, अगर आप लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिटेल को भर दें। और नीचे की तरफ में आएँगे तो प्रेज़ेंट एड्रेस आपको डालना है, एज़ इट इज़ जैसे आपके आधार कार्ड पे है, और परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर अगर दोनों अलग हैं तो दोनों अलग डाल सकते हैं, लेकिन फिर दोनों का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा।
और अगर दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेम कर देंगे, तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इतना देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा नेचर ऑफ वर्क कैटेगरी, तो जो आप लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आप लोग मजदूरी वगैरह बेलदारी का काम करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके और सबमिट कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है नेचर ऑफ वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हैं उसका एरिया कौन सा है, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, ये भी खुल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने भी खुल के आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक लिस्ट टाइप का आ जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को सेलेक्ट करना है जहाँ भी आप लोग काम करते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू ऐड वर्क कैटेगरी वगैरह। अब यहाँ पे हम जहाँ भी काम करते हैं और जिस ठेकेदार के पास काम करते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल को हमें यहाँ पे भरना होगा। तो देखिए दोस्तों, भरने के लिए हमें सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क प्लेस, यानी जहाँ आप लोग काम करते हैं उसका, घर में, फैक्ट्री में या फिर कोई कारखाना जो भी है, वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ काम करते हो उसका कंप्लीट एड्रेस आप लोगों को डालना होगा, जहाँ भी आप लोग काम करते हैं। तो एक बार मैं ये डिटेल जो बेसिक है, देखिए यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से ये मैं डिटेल आप लोगों को नहीं दिखा सकता। इसी वजह से मैं पहले भर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताते हुए कंटिन्यू कर दूंगा। क्या क्या डिटेल डाला हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए वर्क एंड वर्क प्लेस में जो हमें डालना है वो तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ भी आप लोग काम करते हैं, बिल्डिंग है, घर है, कोई कारखाना है या फिर सरकारी दफ्तर है, वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ भी काम करते हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद अब उस एरिया का पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद उस एरिया की जो लोकेलिटी लगती है वो डालना होगा। जैसे अशोक विहार में ये वजीरपुर लगता है, तो वजीरपुर सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही इनका जो लोकेलिटी यहाँ पे सरस्वती विहार है वो मैंने डाल दिया हुआ है। सेकंड वाले में आएंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डालना है, तो इसमें टोटली जो ठेकेदार है उसकी डिटेल को हमें डालना होगा। तो सबसे पहले ठेकेदार का नाम डालेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठेकेदार का जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे, जो भी उसका कंप्लीट हाउस नंबर, क्योंकि ठेकेदार आपका है तो आप उससे बेसिक डिटेल ले सकते हो। उसके बाद उसका पिन कोड डालेंगे और एम्प्लॉयमेंट डेज डालेंगे। ये 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लोग लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 90 दिन से ज़्यादा कितना भी डेज डाल सकते हैं। उसके बाद ठेकेदार का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबको ही जो सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करते ही ये सेल्फ सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आप हिंदी में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे भर के और अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, अपलोड करके ओके कर देंगे। बहुत ही बेसिक डिटेल है जो आप लोगों को सब कुछ पता होगा। वो डिटेल्स भर के हमें केवल कंटिन्यू, नेक्स्ट और डिटेल भरना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा टैब कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट का ऑप्शन देखें, यहाँ पे फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल है। तो फैमिली में अगर किसी का नाम डालना चाहें तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी बेसिक डिटेल यानी आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फैमिली मेंबर में, देखिए दोस्तों, फैमिली एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल में क्या क्या हमें डालना है। तो सबसे पहले इनका नाम डाल देंगे, फिर आधार का नंबर डालेंगे। उसके बाद इनसे रिलेशन यानी जिसका लेबर कार्ड बना रहे हैं उनसे इनका रिश्ता क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इनकी एक फोटो अपलोड करनी होगी। इतना करने के बाद ओके कर देंगे, बस। फैमिली एंड बेसिक डिटेल ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये सिंपली इतना ही कह रहा है कि अगर आप लोगों को किसी का नॉमिनेशन या बच्चे हैं तो उनकी स्कॉलरशिप के लिए उनके स्कूल की डिटेल डाल दें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं या फिर नॉमिनेशन नहीं डालना चाहते तो ओके करें और ओके करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए ये ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, हमें बैंक की जो डिटेल है वो भरनी है। तो बैंक का IFSC कोड, नेम, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डालते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, बैंक की डिटेल डालने के बाद अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप किसी भी यूनियन से रजिस्टर्ड हैं या नहीं, जो श्रम के लिए जो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं
किसी भी यूनियन संघ से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर हैं तो यस कर दें, उसका नाम डाल दें, अगर नहीं है तो नो कर दें और कंटिन्यू कर दें। अब नेक्स्ट में पूछेगा आप लोगों से कि सिंपली आप लोग किसी अदर स्टेट से लेबर कार्ड आपका बना है या नहीं। तो अगर आपका अदर स्टेट से लेबर कार्ड बना है तो यस करें। देखिए, आर यू मेंबर ऑफ एनी अदर स्टेट बोर्ड, अगर आप किसी अदर स्टेट से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो नो कर दे, यस है तो उस स्टेट की डिटेल को आपको कंप्लीट डालना होगा। तो यहाँ पे मैं नो करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो हमें यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आधार कार्ड। तो यहाँ पे मैंने इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे अपलोड कर दिए। यानी फर्स्ट में हमने आधार कार्ड को अपलोड किया है, क्योंकि इनका जो बेसिक सेल्फ आईडी था वो आधार कार्ड है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट में हमने प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में, तो इनके आधार कार्ड का जो एड्रेस था बिल्कुल ठीक था, तो वो आधार कार्ड हमने प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में लगा दिया। नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की आईडी पूछ रहा है, तो डीओबी के लिए भी इनका आधार कार्ड वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमने लगा दिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप लोगों को वही स्लिप यहाँ पे भी अपलोड करनी है और दोनों में ही अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पासबुक का फर्स्ट पेज या कैंसल चेक अपलोड करना होता है, तो ये अपलोड मैंने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका साइज 150 KB से कम होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, बस साइज का ध्यान रखें आप लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे एफिडेविट एप्लीकेंट का आएगा, तो इसमें जो डिटेल होती है ऑटोमेटिक बिल्कुल ठीक होती है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, बस इतना ही है। अब यहाँ पे हमारे पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आएगा, तो अगर आप लोगों को अपना पूरा फॉर्म चेक करना है तो यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर ये पेमेंट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी डिटेल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जब हम पेमेंट पे जाएंगे तो ये एक बार और बैक आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी फीस केवल 25 रुपये की होती है। 25 रुपये इसकी जो लेबर डिपार्टमेंट की फीस है, हमें इतना ही पे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आगे बढ़ाया, यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आया, तो आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है, केवल इसके ऊपर क्लिक करके अपने आप को रिफ्रेश कर देंगे बस। ये देखिए रिफ्रेश होके फिर उसी पेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट के ऊपर पेमेंट का, अब इस बार में पेमेंट का ऑप्शन डायरेक्टली खुल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली पे कर पाओगे। तो देखिए मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया और ये देखिए फिर से पेमेंट रीडायरेक्ट हो गया। तो ये पेमेंट पेज हमेशा 2 बार आता है, क्योंकि एक बार हम लोग ऑलरेडी इतना बड़ा फॉर्म भर रहे होते हैं, तो टाइम ऑलरेडी बहुत सारा बीत चुका होता है, जा चुका होता है, इसी वजह से रिफ्रेश होता है। देखिए यहाँ पे SBI का जो एग्रीगेटर पेज है वो खुल गया। अब यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों से कहूँगा UPI वाले पे जाएं। UPI पे जाने के बाद ये QR का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके इसका पेमेंट करते हैं। दोस्तों, इसकी पेमेंट को मैंने डन कर दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। देखिए पेमेंट डन होता ही ऑटोमेटिक बैक चला जाता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ऑटोमेटिक बैक जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और अब एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट जो इसका है वो सक्सेस हो चुका है, और नेक्स्ट के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डाल देना होगा। OTP सिंपली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल पे भी जाएगा, ईमेल आईडी पे भी जाएगा, और ये OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। OTP डाल के सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा सबमिट होने के बाद रिफ्रेश होने में। देखिए यहाँ पे ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। पॉपअप वेबसाइट जो है बहुत स्लो है, और 10 से 3 के बीच में आप लोग काम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यानी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक, उसके बाद ही कोशिश करें काम करने का। देखिए यहाँ पे और एप्लीकेशन सबमिटेड डन, अप्लाइड डन। मैं आप लोगों को PDF भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबमिट डन हो चुका है। अब हमें इसे डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को बताया कि किस तरीके से आप लोगों को अपना फॉर्म भरना है। देखिए फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है। फॉर्म भरने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वेट करना है 7 से 10 दिन का। इतने दिन में नॉर्थ वेस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में इस समय सबसे फास्ट काम हो रहा है, तो 7 से 10 दिन में आपका अप्रूवल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।